Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about parameter and area of 12th chapter in standard 7th in mathematics subject. And in this lesson, students, we are going to learn area. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर सातवीं जमात में रियाजी मजमून में बात कर रहे हैं अहाता और रकबा। इस सबक में हम यहाँ पर आज के सेशन में एरिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, रकबे के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर गुज़िश्ता सेशन में इस पैरामीटर के बारे में बात की थी, अभी एरिया के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एरिया यानी कि रकबा। तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है, ये बात हमें समझना है। यहाँ पर जैसे कि आप इस मुरब्बे का मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि ये जो ज़िला है यहाँ पर, जिसे हम इंग्लिश में साइड ही कहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर 4 साइड है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया को जो है तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर बताया है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुरब्बे का जो रकबा होता है वो बराबर होता है ज़िला ज़रब ज़िला। अब ज़िला कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 ज़िले हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर ज़िले की क़ुव्वत 2 होगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है हाइट इंटू बेस होता है। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, है ना। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी कहते हैं इसे। ठीक है, ये याद रखना है हमें कि मुस्ततील का रकबा जो है तो बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात ज़रूरी तौर पर याद रखना है बच्चों के रकबे की इकाई जो है तो मुरब्बा मीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा किलोमीटर वगैरह होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है द यूनिट्स ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर और एम स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर और सी एम स्क्वायर और किलो स्क्वायर किलोमीटर और के एम स्क्वायर ETC होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, जो ये बेसिक मालूमात है इस टॉपिक की। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 45 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 12 cm। यहाँ पर हमें देखना है कि एक मुरब्बे का ज़िला जो है तो 12 सम है, तो इस मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। ठीक है, अब हमने देख लिया यहाँ पर कि मुरब्बे का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो साइड इज गिवन here 12, so it will be 12 square. You know that 12 into 12 will be 144. So the area of square is 144 cm square. ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों के मुरब्बे का रकबा जो है तो 144 मुरब्बा सम है। ठीक है, जब हम उर्दू में ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इससे मुरब्बे का रकबा जो है तो 144 मुरब्बा सम है, मुरब्बा सम है। और इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं इसे तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 cm स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, the length of the rectangle is 15 cm and the breadth is 5 cm.
फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या दिया है, यहाँ पर सवाल दिया है कि एक मुस्ततील की लंबाई 15 सम और चौड़ाई जो है तो 5 सम हो, तो इस मुस्ततील का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई है। ठीक है, सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो लेंथ इज 15 and breadth is 5, so it will be 75. Okay, so the area of rectangle is 75 cm. okay, यहाँ पर हम देखेंगे जो दिया हुआ है कि मुस्ततील का रकबा जो है तो बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के। सो 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। मुस्ततील का रकबा जो है तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 75 मुरब्बा सम है। ये हमें यहाँ पर समझ में आता है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 cm raised to 2 if its length is 17 cm, what is its perimeter। क्या दिया हुआ है सवाल, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि एक मुस्ततील का रकबा जो है तो 102 मुरब्बा सम है, मुस्ततील की लंबाई 17 सम हो, तो मुस्ततील का अहाता मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो मुस्ततील का रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना होगा। ठीक है, पहले तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। मुस्ततील का रकबा बराबर क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी दी हुई है 102, यहाँ सॉरी एरिया कितना दिया हुआ है 102 दिया हुआ, और लेंथ कितनी है लंबाई वो 17 है। ठीक है, ब्रेथ हमें यहाँ पर पहले मालूम करना होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ब्रेथ इज इक्वल टू 102/17। ओके, 10/17 होगा यहाँ पर। 10/17। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर 17 1 से 17 एंड 17 6 अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 102 मिलेगा। ओके, सो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 cm। ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना होगा मुस्ततील की जो चौड़ाई है वो हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 6 सम मिल गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, अब हमें यहाँ पर देखना होगा मुस्ततील का अहाता। ओके, अब मुस्ततील का अहाता बराबर क्या होता है, सो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू ब्रैकेट 17 प्लस 6, एल कितना है 17 है, बी हमें यहाँ पर अभी मिला है, अभी निकाला है हमने, कितना मिला है 6 मिला है, तो डेट विल बी 2 इंटू 17 प्लस 6, सो 2 इंटू 23, सो इट विल बी 46। ठीक है, सो द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 46 cm। ओके, इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि मुस्ततील का अहाता जो है तो 46 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज tripled, how many times it will its area be compared to the area of original square। क्या सवाल है यहाँ पर कि एक मुरब्बे का ज़िला 3 गुना करने पर इसका रकबा असल मुरब्बे के रकबे के कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्ज करना होगा कि मुरब्बे का ज़िला जो है तो क्या है, ए सम है। ठीक है, सो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए सी एम। नाउ
then its area is equal to a square cm स्क्वायर। अगर हम इस लिए जो है तो इसका रकबा अगर देखते हैं तो वो मिलेगा हमें a की कुव्वत 2 मुरब्बा सम, ठीक है। cm स्क्वायर को मुरब्बा सम पढ़ना है, ठीक है, ये बात याद रखिए आप इसे उर्दू में, ठीक है। नाउ द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 3a cm, ठीक है। अब नए मुरब्बे का जो ज़िला होगा वो कितना होगा, वो होगा 3a सम, ठीक है, याद रखिए। इसलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं नए मुरब्बे का रकबा बराबर क्या होगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर cm स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नए मुरब्बे का रकबा बराबर होगा 3a की कुव्वत 2 बराबर 9a की कुव्वत 2 मुरब्बा सम। द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर cm स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 9a की कुव्वत 2 और a की कुव्वत 2 का 9 गुना है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है ना कि 9a स्क्वायर जो है तो a स्क्वायर का 9 गुना है ना। 9a स्क्वायर इज 9 टाइम्स a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे जो जवाब होगा हमारा वो क्या होगा, द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, यानी नए मुरब्बे का रकबा असल मुरब्बे के रकबे का 9 गुना होगा, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जवाब होगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये जो 45 मश्क है वो हमारी यहाँ पर मुकम्मल होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।